इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइटल फ्लूइड्स के बारे में। वाइटल फ्लूइड्स क्या होते हैं? वैसे फ्लूइड्स जिसको हम इंट्रावेनसली ट्रांसफ्यूज़ करते हैं या उसको ट्रांसफ़र करते हैं पेशेंट के अंदर, जब उसकी वाइटलिटी या फिर उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाता है, कम हो जाता है, उस कंडीशन में, या फिर कोई सीवियर कंडीशन अगर हो जिसमें उसका फ्लूइड वीक हो जाता है, उस कंडीशन में हम वाइटल फ्लूइड्स का यूज़ करते हैं। तो intravenous fluid therapy may consist of some fluids or combination of fluids which helps to improve vitality of the patient. मीन्स वाइटल फ्लूइड्स पेशेंट के वाइटलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। कितने टाइप्स के होते हैं? ये 2 टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स क्या होते हैं? ऐसे फ्लूइड जो सिंपल वाटर या इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशंस होते हैं और जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। तो क्रिस्टल फ्लूइड्स मेड अप ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस एंड विल क्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इसको 3 टाइप में किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन। इट इज़ ग्रुप्ड एज आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। मीन्स कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, हाइपरटोनिक ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर हाइपोटोनिक कम कॉन्सेंट्रेटेड है। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होते हैं क्रिस्टलॉइड्स के। नॉर्मल सलाइन 0.9% या 3% डेक्सट्रोज सोल्यूशन, डीएनएस और रिंगर लैक्टेट। तो इस वीडियो में हम देखते हैं नॉर्मल सलाइन क्या होता है। नॉर्मल सलाइन के कंटेंट्स की बात करें तो उसके अंदर मेनली सोडियम और क्लोराइड प्रेजेंट रहता है। 154 मिलीमोल ऑस्मोलैरिटी पर लीटर, और क्लोराइड का भी सेम 154 मिलीमोल ऑस्मोलैरिटी पर लीटर। इंडिकेशन किस में दे सकते हैं? मेनली ये इंट्रावेस्कुलर रिससिटेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ सॉल्ट लॉस के लिए करते हैं। जब किसी पेशेंट को सीवियर डायरिया या वॉमिटिंग हो जाए तो उस कंडीशन में उसको वीकनेस हो सकती है, बॉडी से फ्लूइड लॉस हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसका इंट्रावेस्कुलर रिससिटेशन मीन्स उसको बैलेंस करने के लिए हम नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं। और भी हम यूज़ कर सकते हैं जब आरबीसी का ट्रांसफ्यूज़न करना हो तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। और यूज फॉर डायल्यूटिंग ड्रग्स को डाइल्यूट करने के लिए भी हम नॉर्मल सलाइन का यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? जब ज़्यादा अमाउंट में अगर किसी नॉर्मल सलाइन को दे दिया जाए तो ये हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सोडियम और क्लोराइड का कंटेंट अगर ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके कारण एसिडोसिस भी कॉज हो सकता है। दूसरा देखते हैं हम 3% सलाइन या हाइपरटोनिक सलाइन। इसके अंदर फिर 513 मिली मोल पर लीटर सोडियम और क्लोराइड रहता है और ऑस्मोलैरिटी इसकी 1026 और पीएच अराउंड 5 होता है। इसको कब यूज़ कर सकते हैं? जब सीवियर सिम्टोमेटिक हाइपोनेट्रीमिया हो। सिम्टोमेटिक हाइपोनेट्रीमिया का मतलब जब सोडियम का लेवल काफ़ी कम हो गया हो, तो उस कंडीशन में आप इस सलाइन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोमा या सीजर्स के केस में कर सकते हैं। अगर कोई हाइपोवॉल्मिक शॉक हो, सीवियर डायरिया हो, सीवियर वॉमिटिंग हो, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जा सकता है टू रिससिटेट हाइपोवॉल्मिक शॉक। इसको हमेशा धीरे यूज़ किया जाता है, इसलिए इट मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड स्लोली एंड प्रेफरेबली विद सीवी लाइन के थ्रू इसको यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर ऐसे नॉर्मली अगर इसको यूज़ किया जाए नॉर्मली इंट्रावेनसली तो इसके कारण फ्लेबाइटिस, नेक्रोसिस या हेमोलाइसिस हो सकता है। मीन्स स्वेलिंग हो सकती है, नेक्रोसिस उस पार्ट की हो सकती है, हेमोलाइसिस ब्लड का ब्रेकडाउन होना हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? इस सॉल्यूशन को CHF मीन्स कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर पेशेंट के अंदर इसको नहीं यूज़ किया जाता है, या अगर किसी पेशेंट के अंदर रेनल इंसफिशिएंसी है, उसका किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में नहीं कर सकते हैं। और इडमा विद सोडियम रिटेंशन, इडमा मीन्स स्वेलिंग, तो स्वेलिंग अगर सोडियम रिटेंशन के कारण स्वेलिंग हो रही है तो उस कंडीशन में भी इसको नहीं दिया जाता है। थैंक यू सो मच।